गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो गुरु नाम की महिमा के बारे में है। हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है कर्म का लेखा होता है, लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए जो हिम्मत होती है, जो ताकत होती है, जो रास्ता होता है, वो कौन दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु। अगर मुश्किल वक्त से हमें लड़ने की हिम्मत आती है तो वो सिर्फ आती है हमारे गुरु से। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिन्होंने नामदान ले रखा था और वो हमेशा कोई भी जब भी काम करती थी तो अपने गुरु का नाम जपती थी। तो रोटी बनाते बनाते उनको आदत हो गई थी गुरु के नाम को जपने की। रोज की तरह खाना बना रही थी और गुरु का नाम जप रही थी। एकदम से उनको धड़ाम से जोरों की गिरने की आवाज़ आती है और साथ में दर्दनाक चीख आती है। उन महिला का कलेजा धक से रह जाता है। जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांकती है तो 8 साल का उनका लड़का चित पड़ा हुआ होता है, खून से लथपथ। दहाड़ मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बेटे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बेटा आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। माँ की ममता तड़प गई, आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने लगी। माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और ऊपर से 10 दिन पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद जो टाँके लगे हुए थे उसके बाद भी ना जाने कैसी हिम्मत आ गई बेटे को ऐसे देख के। न आव देखा न ताव, और अपने बेटे को गोद में उठाकर डॉक्टर की तरफ भाग पड़ी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पड़ोस में ही नर्सिंग होम था तो उसकी तरफ दौड़ के अपने बेटे को वहाँ पे भर्ती कराया। रास्ते भर गुरु प्यारी साध संगत जी अपने सतगुरु का नाम लेती रहीं। पीछे से पति आ गए और पति जैसे कि जानते ही थे कि वो हमेशा गुरु का नाम लेती है। पति गुरु का नाम कभी नहीं लेते थे और ना ही सत्संग जाया करते थे और वो इन बातों को मानते भी नहीं थे। इस बात के लिए उसको कई बार कहते भी थे कि तू गुरु नाम में इतना मगन हो जाती है कि तुझे किसी चीज़ का याद नहीं रहता। गुरु प्यारी साध संगत जी, वही होता है। पति हॉस्पिटल जाके पत्नी को कोसने लगता है कि क्या हुआ, तेरे गुरु में है इतनी ताकत जो जिसका तू नाम सारा दिन जपती रहती है, बड़बड़ाती रहती है उसका नाम, क्या हो गया अब? तेरे गुरुदेव का क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने? बचा लिया उसको, गिरने से ही रोक लेते। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी इस पर वो चुप रही। खैर डॉक्टर मिल गए थे और समय पर इलाज होने लगा और बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं थी। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था कि ये कैसी बातें मेरे पति ने मुझसे कही। सतगुरु से विरक्ति थी इनकी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज इस तरह की बातें करेंगे। वो अपने पति के पास बैठी और प्यार से उनसे पूछा कि मुझे सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दो। आप घर पर नहीं थे, मेरा बेटा आंगन में गिरा हुआ था। मैं सीढ़ियों से भाग के आई, जिन सीढ़ियों से मैं ठीक से उतर भी नहीं पा रही थी उससे भाग के आई। वो ताकत मेरे पैरों में कहाँ से आई? आप तो जानते ही हैं ना, मैं तो छत पे बाल्टी भी नहीं उठा के ले जा सकती कपड़ों की। फिर मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आई कि मैं बेटे को उठा के हॉस्पिटल ले गई? मुझे इस बात का जवाब दो कि कल ही मैंने जो मेरे आंगन में पुराना हैंडपंप था उसको वहाँ से हटवाया। अगर वो हैंडपंप ना हटवाया होता, ठीक उसी जगह तो बेटा गिरा था ना आज हमारा। अगर आज मैंने उसको ना हटवाया होता या मेरे सतगुरु ने ना हटवाया होता, मुझे अकल ना दी होती।
तो अगर हैंडपंप पे हमारा बेटा गिरा होता तो क्या होता। उसने अपने पेट पे इशारा करते हुए कहा कि जहाँ के टाँके मेरे अभी अभी हरे हैं, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। आपको अचंभा नहीं हुआ कि मैंने 20-22 किलो के अपने लड़के को कैसे गोद में उठा लिया और आधा किलोमीटर तक दौड़ती कैसे चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था मुझे मेरा बच्चा। कहाँ कपड़ों की बाल्टी में छत पे नहीं ले जाती। और फिर आपने ये सोचा कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही अस्पताल में रहते हैं, मैं तो 3:30 बजे पहुंची थी और मेरे जाते ही उसका इलाज शुरू हो गया, मानो जैसे कि डॉक्टर साहब को किसी ने रोक रखा था। गुरु पेरी साध संगत जी ये सारी बातें सुन के पति का सर शर्म से झुक गया। पति ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, बेटे के मोह में मैं गुस्से में आके कुछ भी बोलता चला गया। आज से मैं भी सतगुरु का नाम लूँगा। गुरु पेरी साध संगत जी वो दोनों साथ बैठे ही थे। इतना सब होने के बाद सतगुरु का नाम जप रहे थे। पति भी ये सब जान के उसके साथ साथ नाम जपना शुरू हो गया था। और गुरु पेरी साध संगत जी साथ ही में उनको सतगुरु ने दर्शन दिए और सतगुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति ज़रूर दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। गुरु पेरी साध संगत जी उसके बाद उसके पति ने कभी भी गुरु के लिए भला बुरा नहीं कहा। वो समझ गया कि मेरे बुरे कर्म थे या हम सबके कर्म थे जो ये घटनाएं घटी, लेकिन सतगुरु ने हमारे हर रास्ते को, हर मुश्किल रास्ते को आसान किया। मैं सतगुरु को दोष दे रहा था। आज मेरे बच्चे की जान जा सकती थी अगर वो हैंडपंप हमारे आंगन में लगा होता। मेरी पत्नी ने ही तो कहा था, आखिर करके कह रही थी मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि इस हैंडपंप को यहाँ से हटवा दो, कुछ गलत ना हो जाए, बच्चे सारा दिन छत पे खेलते रहते हैं। ये सतगुरु की ही तो आवाज़ थी जिसने मेरे बच्चे को बचाया और मैं उसी के सतगुरु को बुरा भला कहने चला था। तो गुरु पेरी साध संगत जी कभी भी अपने जीवन में आई मुश्किलों का आप परमात्मा पे या अपने सतगुरु पे बिल ना फाड़ें। हमेशा ऐसा ही होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होता है हम परमात्मा को कोसने बैठ जाते हैं, अपने सतगुरु को कोसने बैठ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने तो हमेशा आपका मार्गदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा आपको वो ताकत दी है इन मुश्किलों से निकलने की। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में दुख आते हैं तो ये लड़ने की क्षमता कहाँ से आती है, उनसे बाहर निकलने की क्षमता कहाँ से आती है? हर दुख से आपको निकाला ही होगा और उसके साथ साथ आपको एक इतनी गहरी क्षमता दी होगी कि आप अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी मजबूत बना सको, उनको भटकने से बचा सको और उनको हिम्मत दे सको। तो गुरु पेरी साध संगत जी आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।